हेलो एवरीवन। ये डायमेंशन एनालिसिस का ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और होपफुली ये पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। तो डायमेंशन का हम लोगों ने अभी तक ये पहला पार्ट जो है, इसका फर्स्ट पार्ट, वो हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में। और पार्ट 1 में मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको 6 इम्पॉर्टेंट आपको डायमेंशन देख के याद करने के लिए कहा था और उसको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए कहा था। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ आपकी स्टडी अधूरी है। ओके। सो आपको इसको यहाँ तक कर लेना है। इतना होमवर्क जो था उसको आपको सीरियसली करना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट डायमेंशन। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है ये कैसे वर्क करता है। इसकी थ्योरी वगैरह हमको याद नहीं करना है, बट काम कैसे करना है वो देखेंगे। तो या इसको कह सकते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन इतना पढ़े हैं, इसका यूज क्या है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला जो यूज इसका बहुत बेसिक है वो आपका है कि एक पद्धति कोई मात्रक दिया रहेगा, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में आपको बदलना रहेगा। बहुत बार ऐसा सब सवाल आता है कि इतने ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को इतने केजी पर सेंटीमीटर किलोमीटर क्यूब जो भी है उसमें चेंज करना होता है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। बुकिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो सवाल आएगा हम लोग कम्पिटिटिव वे में पढ़ेंगे। तो ठीक है ना, कम्पिटिटिव वे में। तो हम लोग को क्या करना है, जो बुकिस्ट नॉलेज है वो नहीं देखेंगे। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कैसे आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि आप जितना जल्दी से आंसर लाएंगे वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, न कि बुकिस्ट जो है लॉन्ग प्रोसेस है, वही प्रोसेस है बट मैं शॉर्ट में बताऊँगा। देखते हैं आप लोग एक पद्धति से दूसरे पद्धति में। जैसे अगर आपको किसी ने कहा है कि जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आपको चेंज करना है सीजीएस में। अब यहाँ पे देखोगे ये एसआई मात्रक दिया हुआ है या एमकेएस दिया हुआ है, ठीक ना। एमकेएस है और सीजीएस में इसको कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस में समझना हमको इसको सेंटीमीटर में करना है, और अगर मास रहता तो उसको ग्राम में कर लेते हैं और यस पर सेकेंड में कर लेते हैं। ओके। देखते हैं क्या इसमें दिक्कत क्या है। देखिए, अगर आप देखेंगे ये दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चेंज करना है सीजीएस में। तो सीजीएस में इसका जो मात्रक रहेगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ जाएगा बस, क्योंकि सीजीएस में भी सेकेंड होता है। सीजीएस में सेकेंड होता है। तो ग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी मीटर की जगह पे ये सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, तो देखिए 1 मीटर की जगह पे अगर सेंटीमीटर करना है तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 100। ओके, 100 कर दिया। तो ये मीटर था तो मीटर की जगह पे कितना लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर। इसके आगे कितना लिखा हुआ है, 9.8। तो 9.8 लिख के गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस बदल गया, ख़त्म काम है। ऐसे ही करना है आपको। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे, कुछ चीज़ें आप लोग इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो कार्य है और बल है, इसके बारे में थोड़ा सा याद होना चाहिए। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल, और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो आपका होता है अर्ग। ठीक है, अर्ग, EARG, ये अर्ग इसका सीजीएस मात्रक है। तो अगर आपसे पूछेगा कोई 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ओके। अब इसको देखते हैं 10⁻7 अर्ग कितना है ये इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं हम लोग इसको। देखिए कार्य क्या होता है पहले समझते हैं। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का बहुत बेसिक है, बल गुणे विस्थापन। ये आपको इतना ध्यान रखना है। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण बल होता है ये। ठीक, और इस साथ में चलेगा विस्थापन। देखिए आप लोग द्रव्यमान को अगर आप लोग देखेंगे, जो एसआई होता है, एसआई, तो द्रव्यमान को केजी में रखा जाता है, त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में जो विस्थापन होता है वो मीटर में होता है।
अगर हम लोग CGS की बात करें तो CGS में हमको निकालना है, तो CGS में इसको अर्ग कहते हैं। तो देखिए अर्ग में कितना आएगा ये। अगर हम लोग SI को CGS में अर्ग में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो CGS में चेंज करना है तो क्या करना है, केजी। तो केजी में CGS में क्या होता है, ग्राम, पहली बात सेंटीमीटर होता है, फिर ग्राम होता है, सेकंड होता है। तो सेंटीमीटर क्या होगी, जहाँ पे मीटर रहेगा उसकी जगह पे सेंटीमीटर, और जहाँ पे केजी रहेगा वहाँ पे ग्राम, और जहाँ पे सेकंड है सेकंड रहेगा, सेम रहेगा। तो चेंज करते हैं। तो CGS में देखिए कितना होगा। CGS में करने के लिए किलोग्राम यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, तो किलोग्राम की जगह पे कितना कर लेंगे हम लोग, ये किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए 1000 कर लेंगे, और साथ में यहाँ पे मीटर लिखा है, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर करना है तो 100 कर लेंगे, और यहाँ पर भी मीटर लिखा है तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। सो नीचे जो सेकेंड स्क्वायर है वो तो वही रहेगा। सो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 10 पावर 3, 3 जीरो है, 10 पावर ये 2 जीरो, 10 पावर 2 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, और 2 जीरो यहाँ से, 10 की पावर में कितना चढ़ जाएगा, 3 2 5 2 7, तो 10 पावर 7 अर्ग बोलेंगे इसको, यहाँ से 10 पावर 7। अच्छा कैसे निकाला गया है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कितना होता है ये इम्पॉर्टेंट है। 1 जूल जो होता है, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 के पावर 7 अर्ग, ये इम्पॉर्टेंट है। सो यू हैव टू रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो 1 न्यूटन बराबर में, न्यूटन जो होता है आपका फोर्स का SI मात्रक है, ये फोर्स का मात्रक है वो भी SI मात्रक है। अगर मैं कभी इसको CGS में बदलिए तो CGS में जो इसका मात्रक होता है डैन, तो बल का CGS मात्रक होता है डैन, और 1 न्यूटन जो होता है 10 के पावर 5 डैन होता है, ओके। ये आपको याद कर लेना है। सो कैसे ये इंपॉर्टेंट है, जूल वाला याद रखना है और 1 न्यूटन वाला, सो इतना याद रखना है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डैन कैसे होता है, तो फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर M में, M केजी में होता है, और एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से केजी में अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000, मीटर का करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये 3 जीरो ये 2 जीरो कितना हो जाएगा, 10 पावर 5 वही आ जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग डैन कहते हैं। सो तो 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डैन, ये आपको याद रखना है, ओके। सो फुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ और एस्पेक्ट। देखिए देखिए कोई भौतिक समीकरण है और उसका भौतिक समीकरण का बीमीय संतुलन परीक्षण करते हैं इससे, कोई फार्मूला सही है या नहीं, संतुलन का परीक्षण। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे आपको कोई किसी ने बोला कि ये बताइए यस बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये सही लिखा है या गलत लिखा है। सो मैं क्या करूँगा, इसका बीमी सूत्र पहले सबका लिखूँगा। यस क्या है यहाँ पर है, यस विस्थापन है, ओके। यू क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग होता है, और टी क्या है, समय है, और ए क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है। सो ये इतना याद होना चाहिए। अब यहाँ पे सबका हम लोग बीमा रखेंगे। यस की बीमा कितनी होती है, यल पता होगा। यू की बीमा कितनी होती है, यू वेग है, वेग की बीमा होती है LT के पावर -1, और यहाँ पे साथ में टाइम है तो टाइम की भी बीमा साथ में गुणा हो जाएगी, वो हो जाती है T। यहाँ से प्लस 1/2 की बीमा नहीं होगी क्योंकि नंबर कोई भी होता है उसकी बीमा नहीं होती। एक्सीलरेशन की बीमा क्या होती है, LT के पावर -2। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बीमा बहुत ज़्यादा बताया है, और उसको आप लोग 2-3 बार देख के ही आगे बढ़िए। सो यहाँ पे देखेंगे T का स्क्वायर हो जाएगा, T के पावर, T टाइम है, टाइम का बीमा जो होगा T होता है लेकिन स्क्वायर लगा तो इसलिए बीमा पर भी स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ देखेंगे इधर यल, इधर कितना आएगा, ये T के पावर -1, ये T के पावर 1 तो कट जाएगा, सिंपली आएगा यल। यहाँ पे देखेंगे T के पावर -2, और इधर है T के पावर 2 तो इसका भी सिंपली आ जाएगा यल। सो देख सकते हैं आप लोग कि तीनों बीमाएँ एकदम सेम आती है। तो इससे क्या पॉइंट निकाल सकते हैं कि समान बीमा रहती है तो ही क्या करते हैं, जोड़ा या घटाया जाता है, ओके, जोड़ा या घटाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। समान बीमाएँ रहती हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप, अगर आपसे कोई कहता है कि 1 kg आम है, उसमें 2 मीटर कपड़ा है, तो दोनों मिला के कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे। सो इसको आप लोग देखेंगे तो
केजीआम जो है मास को मेजर करता है, द्रव्यमान, और ये मीटर जो है लेंथ को मेजर करता है। तो बीमाएँ क्या हैं इन दोनों की, अलग अलग होंगी, तो इसका जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, कभी जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो इनको जोड़ना पॉसिबल नहीं है। 1 केजीआम और 2 मीटर कपड़ा मिलकर कितना होगा, तो ये कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। हाँ, ये ऐसा हो सकता है 1 केजीआम प्लस 4 केजीआम मिलके 5 केजी हो सकता है। ओके, ये डायरेक्ट क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो यूनिट वगैरह हैं या बीमा जो है वो इक्वल है। सो आपको याद कर लेना है। ओके, परीक्षण में और कुछ अच्छे सवाल कर लेते हैं, जैसे ये आपसे पूछा है कि v बराबर में √2gh, ये सही है या गलत लिखा हो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर v क्या है। v जो है वेग है, और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, और h जो है ऊंचाई है। ओके, तो v बराबर वेग का बीमा हम लोग लिख लेंगे, सबका बीमा लिख लेंगे। तो v बराबर √2gh। अब बीमा लिखते हैं, तो v का बीमा हो जाएगा L⁻⁻1। पिछली वीडियो में आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको। और देखिए इधर g की बीमा कितनी हो जाएगी, g त्वरण है, त्वरण की बीमा होती है L⁻²। ये h की बीमा कितनी होती है, वो होती है L। सो आपको ये याद रखना है। और साथ में अब इसके ऊपर कर्डी लगाया, तो कर्डी लगा दीजिए। अब यहाँ पे 2 कहाँ गया, तो 2 नंबर है, नंबर की कोई बीमा नहीं होती है। तो g की बीमा ये नीचे वाली लिखा हूँ L⁻², और h की बीमा यहाँ पे लिखा हूँ। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये L⁻1। इधर अगर देखेंगे तो यल और यल का गुणा हो जाएगा, तो अंदर कर्डी के अंदर आएगा यल का स्क्वायर T⁻²। यहाँ से अगर देखेंगे 2 का स्क्वायर कॉमन कर लें, L⁻1 और इसके पावर स्क्वायर, और ये पूरी कर्डी। तो स्क्वायर और कर्डी हट जाती हैं, क्योंकि 2 होता है और कर्डी का 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा वो। तो कितना आ जाएगा, L⁻1 इधर आ जाएगा, और इधर भी तो वही चल रहा है ना। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, इसका मतलब फार्मूला सही है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अगला है आपको, अगला जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग, जब हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो कैसे करेंगे, देखिए। जैसे अगर आपको बोलेगा ना, सुनिए, जैसे आपके बोलेगा कि यम कोई राशि है, वो ए पर निर्भर करती है, बी पर निर्भर करती है, सी पर निर्भर करती है। तो जब पर निर्भर करती है, ये प्रोसेस जान लीजिए कैसे करते हैं, निर्भर करती है। ओके, तो पहले काम आपको ये करना होगा, यम ऐसे लिखना होगा ए बी एंड सी। अब इसके पावर ए, इसके पावर बी, इसके पावर सी। अब क्या करेंगे हम लोग, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगा देंगे के। एक एग्जांपल में कराऊंगा, बस आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद ए के पावर ए, बी के पावर बी, और सी के पावर सी कर लेना, इस तरह से। अगला स्टेप में क्या करेंगे, के को हम लोग डायमेंशन लेस मानेंगे, यानी बीमाहीन मानेंगे। बीमाहीन, इसका मतलब क्या होगा, इसकी कोई बीमा नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यम की बीमा लिखेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ए की बीमा होगी ए से, फिर बी की बीमा लिख लेंगे, फिर उसके बाद सी की बीमा लिख लेंगे। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे फिर कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, तुलना करके जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है, उसके मान ज्ञात करेंगे, उसके मान। अब यहाँ पे देखिए अगला चीज़, एग्जाम्पल यही करके बस रख देंगे यहाँ पे। ये मान ज्ञात करके हमको यहाँ पर रख देना होगा। सो देखिए कितना कैसे करना है। एक एग्जाम्पल बोला है, किसी घड़ी का जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल वो धागे की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। ओके, तो आप पहली बात, आवर्तकाल निर्भर करता है ना, तो आवर्तकाल को कैपिटल T से,
और किस पर निर्भर करता है, यल पर और जी पर, यल लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण जी पर, यल लंबाई पर गुरुत्वीय त्वरण। तो इसकी पावर ए बी लगा दीजिए। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा के कांस्टेंट लगा दीजिए के यल के पावर ए और जी के पावर बी। सो यल को हम लोग क्या मान लेंगे, बीमाहीन, इसका कोई बीमा नहीं लिखेंगे। अब सबकी बीमा लिख देते हैं। टी आवर्तकाल है, आवर्तकाल का बीमा समय होता है तो कैपिटल टी इसका बीमा भी हो जाएगा। के का कोई बीमा नहीं रहेगा। यल की बीमा क्या होती है, लंबाई की बीमा यल होती है और ये से, और जी गुरुत्वीय त्वरण है उसकी बीमा कितनी होती जाती है, यल टी के पावर -2 और इसके पावर में हो जाएगा बी। सो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो ये लिखा है टी, इसको अगर देखोगे तो ये हो जाएगा यल के पावर ए, इसमें देखोगे तो बी का गुणा हो जाएगा यल के पावर बी इंटू टी के पावर -2b। इस तरह से देख सकते हो। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो इधर से आ जाएगा टी, इधर से सॉल्व करेंगे आप लोग तो एल के पावर ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि यल यहाँ पर भी है, यल यहाँ पर भी है, तो ये दोनों पावर जुड़ जाएगी और साथ में क्या हो जाएगा, टी के पावर -2b। सो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इधर तो यल है ही नहीं, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा यल के पावर 0 टी के पावर 1। देखिए क्यों, क्योंकि इधर यल नहीं है तो हम लोग यल के पावर 0 लिखेंगे, उसका वैल्यू यल के पावर 0 का 1 हो जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी में। अब यहाँ से इस तरह से कंपेरिजन करेंगे। देखिए यल के पावर में a प्लस बी और टी के पावर में -2b। तो मुझे बताइए यल के पावर में इधर 0 है, इधर a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 0, और इधर टी के पावर में -2b है और इधर टी के पावर में 1 है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। जब b का वैल्यू 1/2 माइनस का आएगा तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा +1/2। सो ये कैलकुलेट कर लेना और आपको a और b के मान रख लेना है। तो देखिए हमको अभी निकाले हैं कि t प्रोपोर्शनल था l के पावर a और g के पावर में b। सो अगर देखोगे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू है 1/2 और b का वैल्यू है -1/2। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, t प्रोपोर्शनल यल के पावर 1/2 और बटा में कर दोगे जी के पावर 1/2, क्योंकि माइनस है नीचे चलाएगा ये वाला। ठीक, इधर देखो टी प्रोपोर्शनल, अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में दोनों कर लो, क्योंकि 1/2 पावर होने का मतलब अंडर रूट है। तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है क्या, 2π। तो टी बराबर में 2π अंडर रूट L/g। सो ये याद रखना है। अच्छा 2π नहीं भी लिखोगे, इतना ही लिख के छोड़ दोगे तो भी करेक्ट है। ओके, क्योंकि बीमा की एक ख़ास बात यह है कि वो रियल मान कांस्टेंट का नहीं बता पाता है। ओके, अब कुछ ख़ास बात ये भी समझते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, पाई ई साइन कास जितना भी बताया हूँ, ये टैन जो भी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री देख लोगे, ठीक है, ये सभी क्या है, बीमाहीन है, ये याद रखना है, बीमाहीन है। सो आपको यहाँ तक इसको करना है। ओके, अभी अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में अभी आप लोग को थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है और जिससे रिलेटेड मैं जैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ साथ में, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेने हैं। ओके, सो अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। फैक्ट क्या, क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा और उस PDF से आप लोग क्वेश्चन जो दिया है उसमें वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो नहीं लगेगा वो मैं बता दूंगा। ओके, सो ये आपको यहाँ से जो 2 सेशन हुआ है आपका जो डायमेंशन एनालिसिस है, ठीक है ना, डायमेंशनल एनालिसिस जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया आपका। इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।